नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का पार्ट 1 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन पॉलिटी का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया है। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हो जाएगा एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये भी क्या है, सही है। और बी नंबर ऑप्शन है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और प्रथम ये हो गया। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिलाने के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 में। देखिएगा पहला कह रहा है नियंत्रक मंडल की स्थापना। ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हो जाएगा 1773 के विनिमय अधिनियम जो है। ऑप्शन नंबर 3 ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था। तो हो जाएगा ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब। तो हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1909 में बहुत कार्य हुआ, जैसे 1909 के अधिनियम को हम मार्लेमिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 देखिएगा
उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। अभी पीछे बताए थे कि उच्च पदों की प्रतियोगिता के लिए जाति, धर्म ये सब का आधार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्र कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम के साथ मतभेद पैदा करने की उनकी एकता को खत्म करना था। ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे 15 का। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव वायसराय के नाम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। तो अभी बताए थे कि 1909 में कहा गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई जिनका निर्वाचन मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। ये भी सही है। 1909 में तीनों कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन माउंटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, ये तो सही है। प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, तो ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इस समय सचिव थे लॉर्ड माउंटेग और वायसराय पूछेगा तो इस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1909 में बहुत सारा हुआ था, जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, हंटर कमेटी, और इसलिए इसी वर्ष 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद सुझाव यानी वैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। स्वराज पार्टी की बात आई तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। कांग्रेस पार्टी आ गया तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 बम्बई, जो आज मुंबई है। स्थान था गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। मुस्लिम लीग तीसरा में है। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में 30 दिसंबर 1906। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 चलिएगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हो जाएगा। इसमें 1919 में और देखिए क्या क्या हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय, कितना विषय? 29 विषय प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 है
कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था? ये हो जाएगा क्लेमेंट एटली ने। प्रतीक कहा था क्लेमेंट इटली ने, एटली। देखिएगा इसमें है ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अधिनियम ने ढांचे को ढांचे का स्वीकार किया है? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। 1905 में बहुत सारा कार्य हुआ है भारत में। जैसे देखिएगा 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद के जन्म हुआ था। और 29 अगस्त को ही हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस हो गया। 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत के पृथक हुआ? ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? ये ऑप्शन हो जाएगा संघीय विधान पालिका को। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1937 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। क्वेश्चन नंबर 30 है व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए सदस्यों को क्या होता था? विधान प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 चार्टर अधिनियम के संदर्भ में क्या है? सही है। ऑप्शन देखिएगा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सदस्य एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया गया था। तो हाँ, ये तो सही है, बनाया गया था। देखिए ये क्या है? सही है। और आगे देखिएगा, इसने मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी थी। ये एकदम गलत है, फैलाने की अनुमति नहीं थी। तो सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल अधिवेशन कितना हुआ था? 12। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? शुरू में ही बताए थे, भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता था। अब देखिएगा एक नया टॉपिक आ गया है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में हमारे देश के लिए उल्लेख किन नामों को किया गया है? नाम तो बहुत सारा है, लेकिन 2 ही नाम का उल्लेख किया गया है, भारत तथा इंडिया। हिंदुस्तान, आर्यावर्त जितना भी है ये सब नहीं है, 2 ही नाम का चर्चा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण लागू हो गया पूर्णतः रूप से? ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 ये क्या हुआ है? मेरा संविधान बनकर के तैयार हुआ। लेकिन रीज़न है कि 26 जनवरी को जब नवंबर को बन ही गया था तो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को तिरंगा झंडा फहराए थे और बोले थे कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को आज़ादी के रूप में मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिए संविधान को। और ये बनकर तैयार कितना समय पूछेगा तो 2 वर्ष और कितना 11 माह और 18 क्या हो जाएगा दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान बनने में समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है, क्योंकि बहुत सारा देश से बहुत सारा चीज़ जो अच्छा लगा वो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। जैसे ब्रिटेन पूछता है, बिना रिटेन है ब्रिटेन, बिना रिटेन मतलब अलिखित संविधान, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। देखिएगा कनाडा से क्या लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से देखिए पूछता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद पूछेगा तो 368 और भाग पूछेगा तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये लिया कहाँ से गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और सबसे छोटा संविधान पूछ देगा लिखित संविधान तो किसका हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता क्या सबसे कठोर है? कठोर तो है लेकिन क्या है? लचीला भी है। तो देखिए अंशतः लचीला और अंशतः क्या है? कठोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ तो हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों के द्वारा चुना जाता है यहाँ का शासन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 7 का 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। किसके नेतृत्व में पूछेगा? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मेरा आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संवर्ती सूची पूछेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और बच गया भारत के राज्य का संघ तथा संघ की अधिक शक्तियाँ निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? तो ये है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यही ऑप्शन मेरा क्या है? सही है इसका तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कराए निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है उसी तरह हमको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है संघ तथा उसका क्षेत्र, यानी सबसे पहला नंबर पर ये आ जाएगा। दूसरा पर है नागरिकता हो जाएगा। तीसरा पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा पर क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन हो जाएगा? संविधान। संविधान से ऊंचा कुछ नहीं है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है? संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो लक्षण क्या है?
लिखित संविधान है, ये सही है। कठोर संविधान है, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी सही है। दोहरी नागरिकता है, नहीं है। भारत में एकरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो अभी देखिए पीछे बताए थे दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, संसदीय प्रणाली बताएगा सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा, कौन सा नाम से जाना जाता है, देखिएगा वेस्टमिंस्टर, ये जाना जाता है। उत्तरदायी सरकार, ये भी जाना जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली के समान है। ये हो जाएगा ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के समान है। फ्रांस से देखिएगा, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका से देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। वर्ष पूछ रहा है कब, 1889 में 61वां संविधान संशोधन। कब, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1889 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। कारण इसका है इनमें संघ राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है, इसीलिए क्या हो जाता है, बृहद हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन 18, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा अमेरिका के सर्वोच्चता न्यायालय से, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में और देखिएगा क्या है, ब्रिटेन, देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची लिया गया है। ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल पूछेगा तो 12 से 35 मौलिक अधिकार है। देखिए भाग 6 में क्या है, राज्य है। आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आर्टिकल 36 से क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 36 से 51। भाग 5 देखिएगा, नागरिकता संघ है। नागरिकता कितना है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अनुच्छेद 356 वर्णन करता है। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है राज्य में आपातकाल का। राज्य में आपातकाल का, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। आगे बताएं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, वित्तीय आपातकाल 360, एक होता है 52 अचार 56 अचार 60। देखिए 52 में क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। 56 में क्या हो गया, देख रहे हैं राज्य में आपातकाल 56 हो गया। और 60 क्या हो गया, 60 में हो गया वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 21। ठीक, जैसे देखिए 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या है, ये मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 है। 24 क्या है, 24 में कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। देखिए 25 से 28 क्या है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 तक। और देखिएगा वित्तीय आपातकाल, अभी आपको बताए थे वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अभी जस्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 15 में उल्लेख है।
अनुच्छेद 18 क्या है कि विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। और देखिए अभी आपको बता ही दिए थे कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के नहीं करना है, आर्टिकल 24 हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 24, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न क्या है, राष्ट्रीय अशांति की अव्यवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। ये बताते हैं अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन कौन, 356 में। अनुच्छेद 360 अभी बताए वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 अभी बताए थे कुछ देर पहले कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 368। अब भाग पूछ देता, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक कैसी है, तो एक क्या है, मौलिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 हो जाएगा। पहले कितना था, 7 था। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इससे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, क्या करता है, जन्म के आधार पर, हाँ करता है, निवास के आधार पर, ये भी करता है, देशीयकरण के आधार पे, हाँ इस पर भी करता है, यानी उपयुक्त में से सभी आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक करता है। तो चक्र क्या है, न्याय का प्रतीक है कि चक्र, इसका देखिए छवि दिखाया गया था G20 सम्मेलन जब दिल्ली में हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जिस स्टेज पे थे उसके पीछे चक्र दर्शाया गया था कि समय का पहिया हर हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए राष्ट्रीय ध्वज आ गया तो इसका चर्चा थोड़ा करते हैं कि इसमें कलर बार बार पूछता है कि कितने रंग होते हैं। तो सब जानते हैं सफ़ेद, हरा और केसरिया, लेकिन होता है कलर 4, केसरिया, हरा, सफ़ेद और प्लस बीच में जो चक्र होता है उसमें सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरा नीला रंग भी एक होता है। तो टोटल कलर हो गया ध्वज में 4 कलर। और ध्वज का चौड़ाई और लंबाई अगर जो पूछ दे, चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो चौड़ाई हो जाएगा 2 और लंबाई हो जाएगा 3, 2 अनुपात 3, और लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछेगा तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30, हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है। तो ये बांग्ला भाषा में है। लिखे थे कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। 2 देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक हमारे भारत का और दूसरा बांग्लादेश के लिखे हैं। वहाँ का लिखे हैं अमार सोनार बांग्ला। आगे क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता अमेरिका, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेना के कमांडर होते हैं, कमांडेंट। राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति का निहित होता है, लेकिन जितना भी कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसको इंगित करने के लिए होता है। तो ये हो जाता है प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए इंगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। समानता का अधिकार देखिए आपको बताया था आर्टिकल 14 से 18। संपत्ति का अधिकार देखिए बार बार आ रहा है, इसके बारे में बताते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978, कब 1978 हटाया गया था। इसको आर्टिकल
300 में जोड़ दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो होता है समाजवादी संविधान का होता है। मौलिक कर्तव्य भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा 4, और अनुच्छेद पूछेगा तो हो जाएगा 51 के क या ए में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है मेरा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारतीय संसद ऊपरी सदन है। बोलिए, भारतीय संसद में ऊपरी सदन किसको कहता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा के। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। लोकसभा हो गया निम्न सदन। लोकसभा में न्यूनतम सदन की आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए थे। ये 1952 में ही इसका प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान में बोलिएगा कितने अनुच्छेद से अधिक हैं? तो मूल संविधान में जो था 395 था, 395। तो ये हो जाएगा 350 से अधिक। क्या हो जाएगा? 350 से अधिक यानी 395। लेकिन वर्तमान में भी हो चुका है लगभग में 470। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे। आज का क्वेश्चन यहीं तक लास्ट होता है। इसमें कुछ देखिए दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका लंबाई और चौड़ाई अभी बताए थे, अनुपात 3:2 होता है। इसके ऊपर नीचे क्रमशः देखिए क्या है, केसरिया, सफ़ेद एवं सबसे नीचे क्या है, हरे रंग। ये 3 पट्टियाँ हैं। देखिए सफ़ेद पट्टी में 24 तिलियाँ होती है, और पट्टी में ही देखिएगा गहरे नीले, अभी बताए थे गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में देखिए दिया हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र में 24 तिलियाँ यानी 24 घंटों का क्या है, प्रतीक है। राष्ट्रगान के देखिए बारे में दिया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला, मूलतः क्या है, बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण संविधान में भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना हो जाएगा? 52 सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिएगा राष्ट्रीय गीत के बारे में दिया हुआ है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ये भी संस्कृत में की गई है। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12वें अधिवेशन कलकत्ता में जो हो रहा था, वहाँ क्या हुआ था, किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग देखिएगा, तो राष्ट्रीय पंचांग है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत कितना? 78 ईस्वी कनिष्क के द्वारा बताएगा। पहला महीना होता है चैत और लास्ट महीना क्या होता है, फागुन। सामान्य वर्ष 365 दिन और लीप ईयर आ जाता है 366 दिन। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय वृक्ष देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, बरगद है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ये जो इधर साइड में दिया हुआ है, ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। जिसे बरगद को फिशियस क्या है, बैंगलेसिनिस। बाघ क्या है, पैंथेरा टिग्रिस है। देखिए मयूर क्या है, पावियो क्रिस्टेटस हो गया। कमल क्या हो गया, नीलियम्बो न्यूसीफेरा हो गया। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आगे जैसे जैसे आप लोग व्यूअर आप लोग शेयर करें, ज़्यादा बढ़ेगा मोटिवेशन, लाइक करें। और जो भी त्रुटि आपको लगता है वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें कि ये सुधार करना है। वीडियो देख करके हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कमेंट हम प्रत्येक दिन देखते हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार हम उसको सुधार करते रहेंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों में बताइएगा। कंटेंट उतना नहीं है जो कि आपको डिस्प्ले पर लिख करके दें, लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं आप एक पेन ले लें और कॉपी पे या मार्केट से ये बुक परचेज कर लें। अगर नहीं है तो आप ऑप्शन के बगल में लिखते चलें कि किस में हम क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, और आपको और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लगता है, बहुत सारा फैक्ट हम नहीं बता पाते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण, इसलिए आप लोग को भी जो एक्स्ट्रा लगता है उस क्वेश्चन के बगल में ऑप्शन के लग रहा है कि ये ऑप्शन से कुछ और एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप साइड में लिखते चलें। जिससे क्या होगा, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जब दोबारा आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, नौकरी जब तक आप चाह रहे हैं तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप सोचिए नहीं, मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन देखिएगा यही मेहनत लगेगा कि नहीं कुछ हम अच्छा काम किए हैं। इसलिए आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, और डेली आपको नया नया वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और 2 से 2.5 महीना में आपको ऑल सब्जेक्ट A to Z आपको करा देंगे, और संडे को विशेष वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे।